के 7 बजे हैं। मैं आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखाती हूँ। वेलकम टू आवर व्लॉग। ये देखिए सुबह के 7 बजे हैं। मैं आपको पुणे का कुछ सुबह का व्यू दिखाती हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं। 2 फ्लोर की है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं सुबह उठ के अभी कुछ देर पहले कुछ एक तो काम निपटाया अपने, झाड़ू वगैरह मारी है। और बस अभी मैं शावर के लिए जाऊंगी और फिर दिया लगा के फिर मिलते हैं आपको। लेकिन मैं देखा देती हूँ बाप बेटी क्या कर रहे हैं। तो वो सो रहे हैं सब। ये क्या, ये तो उठ के बैठी है, मुझे लगा ये सो रही होगी। ये खेल रही है। मैं जब भी इसके पास देखो गाइस टॉयज रख के जाती हूँ कि अगर गलती से उठ भी जाए ना तो एकदम से नीचे ना उतरे, जो भी आसपास चीज़ हो उसको उठा ले। ये अभी सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा बाल का व्यू देखेंगे। बाल का व्यू देखोगे ना बच्चे? चलो थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं। ग्रीन ग्रीन ट्री। थोड़ा सा नीचे का दिखाए। ये हमारा नारियल का पेड़ है, नारियल का। अरे तू लेट आ गई और कह देगी मैं तो लाई देगी तेरे मगड़ी खा देगी मगड़ी खा देगी। देखो तो हाथ ठंडा हो रहा है या सर भी लाग रही है। हैं बैठ दे चल इस बच्ची को खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए सैलेड चाहिए। हद होगी भाई। आहा, ये देखो लवी क्या कर रही है।
ये लवी वॉश क्यों है, कपड़ों पे बैठ गई है और अभी उतरना नहीं चाह रही है, बिल्कुल भी मना कर रही है मुझे मत उतारो। ये ले देखो, मम्मी का देख, मम्मी का नहीं, ले मम्मी का देखो। विराजमान हो गया मेरा बेटा तो। हे गाइस, आज बहुत लेट हो गया है, 10:21। अभी आज सारा शेड्यूल बहुत लेट हो गया है। आज वीकेंड पे बाहर जाने की सोची थी, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। अब अगले वीकेंड पे बात गई, क्योंकि बाकी के तो 5-6 डेज के लिए मेरे पापा का ऑफिस होता है, तो अभी अगले वीकेंड पे ही देखेंगे। आज का थोड़ा बिजी स्केड्यूल था गाइस, तो आज पॉसिबल नहीं हो पाया, अगले वीकेंड पे देखेंगे अभी। और लवी भी सो गई है अभी, देखो लवी भी थका के सो गई है। ये एक नंबर की गंदी बच्ची है, कुछ नहीं खाती है, बहुत ही मुश्किल से डिनर, बस पूछो मत। हालत खराब हो जाती है। आजकल ये कर रही है, इसका टीथिंग का फेस चल रहा है कुछ, तो हर चीज जो भी चीज आए बस मुंह में ले लो, और खाना नहीं खाती, तो यही सब चल रहा है फिलहाल इसका। पर देखते हैं, इसको थोड़ा मेडिसिन भी दे रही हूँ दांतों की, और इम्प्रूवमेंट होगा। इसको कुछ बदल बदल के खिलाऊंगी, और तो क्या है गाइस। तो गाइज अभी और तो कुछ है नहीं, लेकिन ब्लॉग को एंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगी। वैसे जनरली मैं हेल्थ रिलेटेड, बेबी की हेल्थ रिलेटेड या खाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं एक फाइनेंशियल आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, जो बेबी से रिलेटेड ही है। फाइनेंशियल ये जो एडवाइस है, ये एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन एडवाइस नहीं है, ये एक स्कीम है, सेंट्रल स्कीम, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक सेंट्रल स्कीम है, जो सुकन्या, जैसे आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो, ये बच्चियों के लिए ही है। आपके घर में अगर 2 बच्चियां हैं, तो मतलब कितनी भी बच्चियां हो, लेकिन 2 बच्चियों के लिए आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर। और एक कंडीशन में आप 3 अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर एक बारी में आपकी एक लड़की हुई है, लेकिन मान लो दूसरी बारी में आपकी ट्विंस 2 लड़कियां हो गई हैं, तो इस केस में आप 3 अकाउंट ओपन कर सकते हो, वरना 2 ही अकाउंट आप ओपन कर सकते हो लड़कियों में। दूसरी बात, अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए, ये एक्चुअली एक मतलब आपके लिए फायदे की बात होगी, आपको जरूर ओपन करना चाहिए। इसका फायदा ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है इस अकाउंट में पैसे जमा करवाने में, वो बाकी आपके जो सेविंग अकाउंट हो गया या एफडी आरडी, उनमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे, उससे ज्यादा मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अभी आपको मान लो आरडी एफडी पे 5% रेट अभी चल रहा है, लेकिन यहीं पे इसी टाइम करंट रेट जो है सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी बच्ची के लिए कुछ सेविंग करते हो, तो 8% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो ये उनके मुकाबले एक अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी मेरे हिसाब से। और इसका एक फायदा ये भी है कि एक कुछ अमाउंट सिक्योर हो जाएगी बच्चे के लिए, इसके फ्यूचर के लिए। कहीं ना कहीं सेविंग बहुत जरूरी है गाइज, ऐसे हमारे पैसे कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन इस अकाउंट में आप जमा करवाओगे ना, ये एक लॉकिंग, इसका एक टाइम होता है, एक्चुअली लॉकिंग पीरियड होता है। आप इसमें है ना क्या कर सकते हो कि 15 साल तक आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉकिंग पीरियड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 15 साल तक जमा करवाने के बाद आप इसको निकाल नहीं सकते पैसे को, मतलब जमा करवा सकते हो सिर्फ, लेकिन निकाल नहीं सकते इस अकाउंट से पैसे। इसमें निकाल सकते हो आप 21 साल की जब बच्ची हो जाएगी, तभी इसमें से पैसे आप विड्रॉ कर पाओगे बच्ची के लिए, या फिर 18 साल पे भी कर सकते हो, क्योंकि 18 साल में बच्चे को एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ सकती है, तो 18 साल पे आप कुछ पार्शियल अमाउंट निकलवा सकते हो, लेकिन पूरी अमाउंट जो है वो 21 साल पे निकलेगी। तो इस तरह से एक मनी लॉक हो जाएगी आपकी बच्चे के लिए, एक मनी सिक्योर हो जाएगी, जो एक अच्छी बात है। और दूसरा फायदा ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, बाकी जो सेविंग करोगे उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और तीसरी बात, एक और फायदा है कि टैक्स डिडक्शन में भी इसका फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि मिनिमम जो है इसकी अमाउंट 250 रुपए पर एनम आप जमा करवा सकते हो, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप अकाउंट में बच्चे के जमा करवा सकते हो 1 साल में। तो 1.5 लाख आप 1 साल में जमा करवाओगे तो वो टैक्स डिडक्शन में आपका आ जाएगा। तो ये 3 आपको फायदे इसमें मिलेंगे। देखिए गाइस, मुझे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है बाकी चीजों से फिलहाल बच्चे के लिए ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि बाकी जो जैसे आपके फाइनेंशियल जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो, या फिर
आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, उनमें थोड़ा रिस्क रहता है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। लेकिन बच्चे के लिए अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। लॉकिंग आराम आराम से करते रहिए, आपको कौन सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन एक सेविंग हो जाएगी उस बच्ची के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली जो कंडीशन है कब किसकी कैसी हो पता नहीं ना। तो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद आपको एक मतलब टेंशन नहीं रहेगी कि कुछ सेविंग एटलीस्ट बच्ची के लिए होगी, और वो उसको उसी टाइम पे मिलेगी जब उसे जरूरत होगी। सबसे अच्छी बात है। और गाइस एक बात और बता देती हूँ कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट आप बच्ची के जन्म के कुछ समय बाद से, यानी आप कह सकते हो कि जन्म के बाद से 10 साल तक आप 10 साल तक आप अकाउंट ओपन कर सकते हो बच्ची का इन्वेस्टमेंट के लिए। 10 साल तक ही अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर बच्ची 11 साल की होगी तो उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा। 10 साल तक अकाउंट ओपन कर सकते हो और 15 साल तक डिपॉजिट कर सकते हो उस अकाउंट में पैसा। और विड्रॉ 21 ईयर्स में होगा, और पार्शियल विड्रॉ अगर आप चाहते हो तो 18 ईयर्स में होगा। ये क्राइटेरिया है गाइस। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए अकाउंट, सबसे बड़ी बात तो ये किसी भी बैंक में आप ओपन करवा सकते हो अकाउंट, कोई वो नहीं है इशू। और इनफैक्ट आप पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर गांव या लोकल एरिया है आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप वहां पे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लवी का भी हमने जो अपना लोकल एरिया वहाँ के पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाया था, तो इसका है अभी सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर अकाउंट। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, मदर या फादर में से किसी एक का आप पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिएगा, और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा। डॉक्यूमेंट्स बस इतने चाहिए गाइस, और बच्चे का अकाउंट हो जाएगा आराम से ओपन, और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और एक लॉक हो जाएगा पैसा बच्ची के लिए, जो एक जब उसको जरूरत होगी तब उसको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए गाइस। मेरे आज के लिए यही टिप थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज मैंने मेरी ओर से पूरी कोशिश की है कि जितनी मुझे नॉलेज थी मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं जरूर उसको देख के रिप्लाई करूंगी। बस आज के लिए इतना ही गाइज, इस ब्लॉग को बस यही एंड करेंगे, और कल कुछ नई चीजों के साथ मिलेंगे। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं कल। गुड नाइट, शिवरात्रि।